हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फरहान एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल घर पे स्वस्थ होंगे और इस तरह से पढ़ रहे हैं जिस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना, आपका लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था, दिस टॉपिक नेम इज ब्लड रिलेशन, जहां पर हमने सारी की सारी बातें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस करवाए गए। और मैं ये आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने उस टाइप के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर्स मैं आपको अभी कुछ देर में प्रोवाइड करवा दूंगा, वो नंबर्स आपको दिए हुए नंबर, नहीं तो आपको पता भी है कि इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होता है अपने डाउट्स। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दिस टॉपिक नेम इज डायरेक्शन डिस्टेंस, जिसे हम प्रॉपर कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट, दिशा का परीक्षण करना। अगर मैं दिशा का परीक्षण करूंगा तो नॉर्मल सी बात है, अगर मुझे रियल लाइफ के अंदर डायरेक्शन फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा। कोई मेरे पास फोन नहीं है मान लीजिए, या मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर मेरे पास कोई कंपास नहीं है, फिर भी अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड करना है तो मैं डायरेक्शन कैसे फाइंड करूंगा। तो आप क्या बोलोगे, सर सनराइज और सनसेट से, सूर्य उदय और सूर्यास्त से। जहां से सनराइज हो रहा है वो होगा ईस्ट, और जहां पे सनसेट हो रहा है वो होगा वेस्ट। इस तरह से आप डायरेक्शन फाइंड करते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, लॉजिकल रीजनिंग में डायरेक्शन थोड़ा अलग तरह से फाइंड होता है। कैसे सर? तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्शंस अगर मैं बात करूं तो अपनी कॉपी में मेंशन कर लो, दिस टॉपिक नेम इज डायरेक्शन डिस्टेंस। डायरेक्शन टेस्ट भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। डायरेक्शन डिस्टेंस जिसे हिंदी में कहा जाता है दिशा और दूरी। अगर डायरेक्शंस की बात करता हूं तो रियल लाइफ में तो सनराइज सनसेट के अकॉर्डिंग हो गया सर। लेकिन अगर मैं नॉर्मल लाइफ में देखूं और अगर आपको डायरेक्शंस फाइंड करनी है तो एक चीज ध्यान रखना कि वहां पर अगर मैं डायरेक्शंस फाइंड करना चाहूं तो कैसे करूंगा। तो एक चीज ध्यान रखना, और ये चीज इस टॉपिक के एंड तक मत भूलिएगा, कि आपका जो फेस होगा, आपका जो मुख होगा, वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में होगा, तो वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, मतलब कि उत्तर दिशा में होगा। तो ये मान के चलिएगा कि जिस तरफ आपका फेस होगा वो नॉर्थ है, मतलब कि अगर मैं इस तरफ से खड़ा हूं तो मेरा जो डायरेक्शन बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनने वाला है, कि अगर ऊपर की तरफ हमेशा ही नॉर्थ होगा, नॉर्थ मतलब कि उत्तर दिशा में फेस होता है, तो आपका फेस हमेशा उत्तर दिशा में होगा, नॉर्थ में होगा। और अगर फेस नॉर्थ में है तो आपका जो बैक होगा, आपकी जो पीठ होगी, वो किस डायरेक्शन में होगी, तो वो होगी आपकी साउथ मतलब कि दक्षिण दिशा में। ये समझ लीजिए आराम से बैठकर। और अगर फेस नॉर्थ में है ना, तो आपका जो राइट हैंड है, आपका जो राइट हैंड है वो हमेशा ही ईस्ट में होगा, किस तरफ, ईस्ट में। और अगर राइट हैंड ईस्ट मतलब कि पूरब में है तो फिर लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा, वेस्ट में। इन चार डायरेक्शन को हम कहते हैं को डायरेक्शन। कोड का मतलब है कि एग्जैक्ट अगर स्ट्रेट फेस पर है तो वो नॉर्थ भी होगा। तो चार को डायरेक्शंस होती हैं, और इन चार के मिड में चार और डायरेक्शंस होती है। कौन कौन सी? तो अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो उसे हम कॉल करेंगे नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि हिंदी में इसे कहा जाता है उत्तर पूर्व। अगर साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट, मतलब कि दक्षिण पूर्व। अगर साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट, मतलब कि दक्षिण पश्चिम। और अगर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि उत्तर पश्चिम। तो ये जो चार डायरेक्शंस हैं वो होंगी मिड में, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट। यहां लिख देता हूं मैं। तो ये बातें अपनी कॉपी में लिखने से पहले ये कमेंट करके बता दो समझ में आ गया। इसमें समझना क्या था, लेकिन कंफर्म लिख के बता दो सर, यस सर कंफर्म। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिखना मतलब ही एक बार देख लीजिए। क्लियर है? चलो, अब एक बात बताओ, अगर मैं इन आठों डायरेक्शंस को मर्ज कर दूं और मर्ज करके एक फॉर्मेट बना दूं, ये फॉर्मेट बन रहा है एक सर्किल पैटर्न का। आठों डायरेक्शन को अगर मैं मर्ज करूंगा तो एक सर्किल ही बनेगा सर। और एक सर्किल कितने एंगल का बनता है? तो सर्किल होता है हमेशा, कितने एंगल का बनेगा सर्किल? तो वो सर्किल होगा 360 डिग्री एंगल का।
हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि सर्किल हमेशा 360 डिग्री का होता है। या फिर टोटल 360 डिग्री बोलूं, या फिर टोटल कितने डायरेक्शन हो गई, 8 डायरेक्शन। 8 डायरेक्शन का मतलब 360 डिग्री बोलूं, बात एक ही है। टोटल 360 बोलूं या 8 डायरेक्शन का मतलब 360 बोलूं, बात एक ही है। और अगर 8 दिशाओं का मतलब, 8 डायरेक्शन का मतलब 360 है, तो हर एक डायरेक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो हर एक डायरेक्शन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट, 360 अपॉन 8, कितना एंगल, 45 डिग्री एंगल। मतलब हर एक दिशा 45 डिग्री की होती है। ये आपको चीज समझनी होगी, ये चीज आपको समझनी ही होगी। ये चीज ध्यान रखना कि हर एक डायरेक्शन 45 डिग्री एंगल की होती है, जो कि क्लियर है। तो अगर हर एक डायरेक्शन 45 डिग्री के है, तो कोई भी पर्सन अगर नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, उत्तर से उत्तर पूर्व घूमेगा तो 45 डिग्री एंगल ही टर्न करेगा। कोई भी पर्सन अगर नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट टर्न करेगा तो वो 45 डिग्री एंगल ही टर्न करेगा, और हर एक डायरेक्शन 45 डिग्री एंगल की है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कोई भी पर्सन नॉर्थ से सीधा ईस्ट टर्न करेगा, उत्तर से सीधा पूर्व घूमेगा, तो वो 90 डिग्री टर्न करेगा। ये आप चीज जान चुके हो, बेसिक कैलकुलेशन है, आप ये जानते हो। साथ साथ में लिखते रहिएगा भाई। और अगर लग रहा है कि नहीं सर आप आराम से बताइए, लिख तो हम पॉज करके भी लेंगे, तो वो आपकी चॉइस है, बिल्कुल आपकी चॉइस है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये है टोटल 8 डायरेक्शन इसके अंदर जो घुमानी है। लेकिन सर एक बात डाउट है, उस डाउट को अगर आप क्लियर कर दें तो बेस्ट है। चलो आपने बोला ये नॉर्थ है, मान लिया, ये नॉर्थ है मान लिया, ये ईस्ट है ये भी मान लिया, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट है ये भी अच्छे से मान लिया। लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, ये कौन सी डायरेक्शन है सर, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर हुआ तो वो क्या मानेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये डायरेक्शन है या ये डायरेक्शन है या ये डायरेक्शन है या ये डायरेक्शन है, ये सारी की सारी कंडीशन मिड पॉइंट को ही चूज करेगा। मतलब कुछ भी किसी भी जगह पर हो, नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा वो, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर सर ये डायरेक्शन आई तो हम क्या मानेंगे। मानना क्या है, वो बीच वाला ही फॉर्मेट होगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये 4 डायरेक्शन ऐसी है कि एग्जैक्ट अगर कोई होगा तभी मानेंगे, वरना नहीं। तभी मैंने बोला था नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो कोर है। ये समझ पा रहे हो ना, ये जितनी बातें बता रहा हूं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी पेस में आपको काम तो आएगी ही आएगी। इसलिए ध्यान से सुन लेना ये चीजों को, और अगर हो सके तो इस वाली वीडियो को आप 2 बार सुन लेना, 2 बार देख लेना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये पूरे टॉपिक को कवर करके रखेगा एंड तक। क्योंकि अभी मैंने टॉपिक तो नहीं स्टार्ट किया, दिस इज कंप्लीटली बेसिक इन्फॉर्मेशन, तभी तो लिखवा रहा हूं, ये तो क्वेश्चन आते हैं अभी आपके सामने। ये चीज जाननी बहुत जरूरी है, क्लियर। तो आप अपनी कॉपी में ये लिख लीजिए जल्दी से, मैं पॉज कर, आप अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर लिख लीजिएगा। और कुछ भी चीज स्किप करने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो पता है, पता होने से कुछ नहीं होता है भाई। आपको सारी चीजें पता होने से पहले अपनी कॉपी में नोट्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं आज पढ़ा रहा हूं तो ये चीज आपको याद है, 10 दिन बाद 20 दिन बाद चलो ऑनलाइन है वापिस देख सकते हो, अगर नहीं देख पा रहे हो कोई रीजन से तो आपकी लिखी हुई चीज तो काम की रहेंगी ना, इसलिए लिख लो, छोड़ना कुछ नहीं। चलो अगर आपने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है। अब आगे एक और बेसिक इंफॉर्मेशन है वो देख लीजिए। क्या कि सर एक बात सिंपल सी है, चलो मान लिया आपकी बात की डायरेक्शन से कंफर्म है। इस टॉपिक के अंदर एक बेसिक इंफॉर्मेशन और जरूरी है, कौन सी, कि इसमें राइट और लेफ्ट के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे ही क्या, राइट और लेफ्ट मतलब कि दायां और बायां, 2 इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक बात मुझे बताइए, घड़ी आपने देखी हुई है सबने, घर पे जो घड़ी होती है उसमें 12 घंटे होते हैं, उसका आकार होता है सर्किल पैटर्न पर, उस घड़ी को हम कहते हैं एनालॉग, और 3 सुइयां होती है, 3 हैंड्स होती है, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई आपने देखी हुई है। हाँ, तो वो जो घड़ी है उस घड़ी में घंटे वाली सुई हो या मिनट वाली सुई हो या सेकंड वाली सुई हो, वो हैंड्स किस तरफ टर्न करती है, राइट साइड टर्न करती है, दाईं तरफ टर्न करती है, या लेफ्ट साइड टर्न करती है, या बाईं तरफ टर्न करती है, किस तरफ टर्न करती है सुइयां, बिल्कुल सही,
राइट साइड, और अगर राइट साइड टर्न करती है तो इसके अंदर दो वेज बनेंगे जो आपको देखना है, समझना है, और उसके बाद समझने के बाद अगर अपनी कॉपी में नोट करना है। तो इसके अंदर दो वेज बनते हैं। एक वे बनेगा जिसका नाम है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हिंदी में कहा जाता है दक्षिणाव्रत। दक्षिणाव्रत का मतलब ये होता है क्लॉकवाइज, और ये हमेशा राइट साइड मतलब कि दाईं तरफ से ही टर्न होगी। दाईं तरफ से ही टर्न होगी, मतलब कि अगर यहां से स्टार्ट है तो 0 डिग्री एंगल, क्लॉकवाइज घूमेगी तो इस तरफ ही घूमेगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये है क्लॉकवाइज वाला पैटर्न, जो कि स्टार्ट हुआ 0 डिग्री से, और अगर यहां से यहां तक पहुंचा है तो 90। कैसे, वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। यहां से यहां तक मतलब कि स्टार्टिंग इससे यहां तक पहुंचे तो 180। जीरो से स्टार्ट किया तो 90, 180, 270, और जहां से स्टार्ट वहीं पे खत्म तो 360। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में अगर मैं एक क्लॉकवाइज राइट साइड से टर्न करता है तो इसका एक वे बनता है, दिस वे नेम इज एंटी क्लॉकवाइज। दिस वे नेम इज एंटी क्लॉकवाइज। जब नाम क्लॉकवाइज के आगे अगर एंटी लग जाता है तो वो क्लॉकवाइज का एंटी हुआ या नहीं हुआ। अगर क्लॉकवाइज का एंटी है तो क्लॉक अगर राइट से है तो एंटी क्लॉक कहां से होगा? बिल्कुल सही, लेफ्ट साइड से, बाईं तरफ से होगा। और अगर बाईं तरफ से होगा तो इसी तरह से टर्न करेगा, और अगर इसी तरह से टर्न करेगा तो एंगल कुछ उल्टे बनेंगे, लेकिन बनेंगे उसी तरह हिसाब से जो बनने चाहिए सर। 0 डिग्री, 90 वहीं पर, 180 और 270, और जहां से स्टार्ट वहीं पे खत्म तो 360। और एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में कहा जाता है वामाव्रत। कौन सा व्रत? वामाव्रत। और ये है लेफ्ट साइड से टर्न होने वाला शेप, मतलब कि बाएं तरफ से टर्न होने वाला शेप। तो इस टॉपिक के अंदर जितना डायरेक्शंस की वैल्यू है उससे बराबर या उससे हल्का सा कम ज्यादातर जो केसेस इसके अंदर बनते हैं वो राइट और लेफ्ट मतलब कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर बनते हैं। अगर मैं कहूं क्लॉकवाइज तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट सर कह रहे हैं राइट साइड वाला शेप बन रहा है। अगर सर कह रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज वाला शेप तो वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड से ही कंसीडर होगा, ये चीज मान के चलिएगा। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स? ये भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा उसी के जस्ट बराबर में, जो कि राइट और लेफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। चलो, अगर नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें दिमाग में बैठ रही हैं, सारी चीजें क्लियर होती हुई जा रही हैं। उसके बाद में अगला जो शेप बनता है वो शेप बनता है, देखो आपने एक बात नोटिस की होगी इस टॉपिक के अंदर, क्या कि जब मैंने डायरेक्शंस की बात की तब भी मैंने एंगल्स के ऊपर बारे में बात की। जब मैंने क्लॉक और एंटी क्लॉक मतलब कि राइट और लेफ्ट के बारे में बात की तब भी मैंने कुछ ना कुछ एंगल के बारे में ही बताया आपको। चलो, एक और इंफॉर्मेशन है जो एंगल के ऊपर ही है। क्या इंफॉर्मेशन है? गौर से देखिएगा इस फॉर्मेट्स को। अगला फॉर्मेट, एक बात मुझे बताओ, आपका फेस किस डायरेक्शन में? नॉर्थ। मेरा फेस किस डायरेक्शन में? नॉर्थ। आप एक बार खड़े हो जाओ, वीडियो को ऑन रखो, एक बार खड़े हो जाओ, सामने फोन को किसी के सहारे रख दो। खड़े हो गए? खड़े होने के बाद में जो मैं बोल रहा हूं वो गौर से सुनना और वो चीज प्रैक्टिकली करना। क्या आप वन टाइम एक बार राइट साइड अपने दाईं ओर घूमिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप एक बार अपने राइट साइड मतलब कि दाईं ओर घूमिए। घूम गए? घूमने के बाद उसी तरफ फेस रखिएगा, बस थोड़ा सा फेस इस अपने स्क्रीन की तरफ घुमा लीजिए। ठीक है, घुमा लिया है तो अब मेरी बात का ध्यान से अब क्वेश्चन को सुनना, और क्वेश्चन को सुनने के बाद में आंसर देना, ये चीज कंफर्म करके कि अब जो आपका फेस है किस डायरेक्शन में है। सुन लिया क्वेश्चन? अब वापस उसी तरफ फेस कर लो जिस तरफ अभी है। किस तरफ फेस है? बिल्कुल सही कि आपका जो फेस है वो आपके दाईं ओर मतलब कि आपके ईस्ट में है। तो आपका जब आप खड़े हुए और आपका फेस किस डायरेक्शन में था तो फेस हमेशा नॉर्थ में होता, तो नॉर्थ में फेस था। अगर राइट साइड टर्न करा वो भी एक बार
तो किस तरफ फेस हो गया? ईस्ट में। अगर मेरा फेस नॉर्थ में है और मैं राइट साइड टर्न करूंगा तो वो ईस्ट में होगा ना। अगर मेरा फेस नॉर्थ में है और मुझे कोई राइट साइड टर्न करने को कहेगा तो राइट साइड टर्न करूंगा। अब मेरा तो राइट हो गया, लेकिन आप कैमरे में देख रहे हो तो वो उल्टा दिख रहा होगा। मिरर इमेज हमेशा राइट लेफ्ट को उल्टा कर देता है। तो राइट साइड टर्न को तो मेरा फेस किस डायरेक्शन में होगा एक्चुअल में? नॉर्थ में या ईस्ट में? तो ईस्ट में होगा सर। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको कोई भी कहे कि वन टाइम अगर आपको टर्न करना हो राइट साइड या फिर टर्न करना हो लेफ्ट साइड, तो वो हमेशा ही कितने एंगल को कवर करके रखेगा? तो वो हमेशा 90 डिग्री को कवर करके रखेगा। वन टाइम अगर टर्न करता है लेफ्ट या वन टाइम टर्न करता है राइट इज इक्वल टू ऑलवेज 90 डिग्री। अगर एक बार दायां घूमता है या एक बार बायां घूमता है वो 90 डिग्री को ही शो करेगा। कोई 45 वाला शेप नहीं बनने वाला। ये आपने प्रैक्टिकली अभी करके देखा है। यस नॉट? अगर हां तो अपनी कॉपी में जरूर मेंशन कर लीजिए कि अगर एक समय दायां घुमा जाए या एक समय बायां घुमा जाए वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं जो आप सुन रहे हो, जो आप देख रहे हो और जो आप नोट कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। अगर आपको कोई कह दे कि आप एक बार नहीं दो बार टर्न कीजिए राइट साइड या फिर 2 बार टर्न कीजिए लेफ्ट साइड, तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर एक बार 90 है तो 2 बार कितना हो जाएगा? 90 का डबल, क्योंकि आपने टाइम्स डबल कर दिया है तो फिर एंगल भी डबल हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा? 180। अगर कोई कहेगा कि नॉर्थ फेसिंग है और 2 बार घूमे तो एक बार और एक बार, तो स्टार्टिंग से अब जो फेस है वो अपोजिट में है या नहीं? और अपोजिट इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है अपोजिट। विपरीत दिशा की ओर फेस करना वो हमेशा 180 डिग्री कहलाता है। तो अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा कि अगर 2 समय दाएं घुमा जाए या 2 समय बायां घुमा जाए वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 2 टाइम्स टर्न लेफ्ट या 2 टाइम्स टर्न राइट इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आते हैं 3 टाइम्स वाला शेप। अगर 3 टाइम्स आपको टर्न करना है राइट साइड या फिर, और एक बात सिंपल सी है, एक बात सुन लीजिएगा, अगर 3 टाइम राइट टर्न करने को कहा जाए तो वो 1 टाइम लेफ्ट टर्न करने के बराबर होगा या नहीं होगा? कुछ समझ आया केस? कि अगर 3 समय दायां घुमा जाए तो वो 1 समय बायां घूमने के बराबर होता है। अगर नहीं तो एक बार गौर से देखना स्क्रीन की तरफ कि अगर 3 समय दायां घुमा जाए, मान लीजिए आपका फेस नॉर्थ में है और नॉर्थ से आपको राइट साइड घूमना है, वो भी कितना एंगल? तो वो आपको घूमना है 3 साइड राइट घूमना है। एंगल वेंगल छोड़ो, 3 टाइम राइट घूमना है। तो 1 टाइम होगा 90 ईस्ट में, दूसरा टाइम होगा 90 साउथ में और तीसरा टाइम होगा 90 वेस्ट में। तो अगर नॉर्थ से 3 टाइम राइट टर्न करता हूं तो उसका जो फेस आ जाता है वो किस डायरेक्शन में आ जाता है? वेस्ट में। मानते हो ना? तो वो स्टार्टिंग फेस से अगर एक बार ही बायां घुमा जाए तो वो वेस्ट में आएगा नहीं आएगा? तो अगर 3 साइड राइट घूमना या 1 साइड लेफ्ट घूमना बराबर होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मैं यहां पे लिखाने के बजाय कि 3 टाइम राइट टर्न करना है 3 टाइम लेफ्ट टर्न करना, तो 90 180 270 हो जाता। कुछ नया बताइए ना, तो ये सबसे बढ़िया है कि अगर 3 समय दायां घुमा जाए तो वो 1 समय बायां घूमने के बराबर होता है, या फिर 3 समय बायां घुमा जाए, उसका उल्टा भी हो सकता है। अगर 3 समय बायां घुमा जाए तो 1 टाइम राइट टर्न मतलब कि दाएं घूमने के बराबर होता है। ये दोनों चीजें अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि 3 टाइम राइट टर्न करना हो तो 1 टाइम लेफ्ट टर्न करने के बराबर होगा, या फिर 3 टाइम अगर 3 टाइम्स टर्न करना हो लेफ्ट साइड तो वो 1 टाइम टर्न करना हो राइट साइड के बराबर।
तो ये वाले शेप्स आप यूज कर सकते हो। इट्स क्लियर। और उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको कोई कह दे 4 टाइम्स, आपको टर्न करना हो, 4 टाइम्स आपको टर्न करना हो लेफ्ट साइड, तो 4 टाइम्स अगर लेफ्ट टर्न करूंगा, 1 2 3 4, तो वापिस से उस डायरेक्शन में आएगा नहीं आएगा, बिकॉज 4 टाइम इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल, और 360 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंगल, क्योंकि 360 का मतलब घूम घुमा के वापस वो वहीं पे आ गया। तो 3 टाइम्स इज इक्वल टू, या फिर 4 टाइम्स इज इक्वल टू नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा सर, कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो जल्दी से अपनी कॉपी में ये सारी की सारी बात नोट कर लो, और अगर नोट कर लिया है तो जल्दी से वेट कीजिएगा कि अगला पैटर्न क्या बताने वाले हैं सर। हाँ जी, अगर नोट कर लिया है तो अगला शेप क्या कहता है ये देखिएगा ध्यान ध्यान से। एक सिंपल सा कनेक्शन है जो मैं लिख रहा हूं, वो आपको क्या लिख समझ में आया नहीं आया, ये चीज मुझे बताना। लेफ्ट प्लस लेफ्ट, जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए मैं साइड में लिख देता हूं कि लेफ्ट और राइट का मीन्स क्या होता है। लेफ्ट का मतलब होता है बायां, बहुत बेसिक सी बातें, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हर तरह के होते हैं, इसलिए जानकारियां देनी सारी जरूरी है। राइट साइड मतलब कि दायां। लेफ्ट प्लस लेफ्ट मतलब कि बायां प्लस बायां 180 डिग्री। अगर समझ में आया तो बिल्कुल एग्री कीजिएगा कि यस सर समझ में आ गया है। समझ में आया? अगर नहीं आया तो बता देता हूं। मान लीजिए, चलो मानना क्या है, मेरा भी फेस नॉर्थ में है, मैं एक बार बायां घूमूं, मैं एक और बार बायां घूमूं, तो जहां पहले फेस था और अब जहां फेस है वो एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं है? तो अगर आप 2 बार लेफ्ट साइड घूमते हो तो वो 180 डिग्री होगा। रिपीट, अगर मैं 2 टाइम्स लेफ्ट टर्न करता हूं तो वो 180 डिग्री होगा। ये मैंने पहले ही बता दिया था और अब भी लिख लेना अपनी कॉपी में। तो अगर एक ही साइड 2 बार घूम जाते हो तो वो 180 डिग्री होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग भाई, कि राइट प्लस लेफ्ट है तो 180 डिग्री एंगल, और अगर राइट प्लस राइट है तब भी 180 डिग्री होता है। ये कंफर्म है। और अगर एक बार लेफ्ट घुमा जाए और एक बार राइट घुमा जाए तो उसका एंगल कितना बनेगा? तो उसका एंगल बनेगा बिल्कुल 0 डिग्री एंगल। कैसे सर? तो भाई आपकी तरफ फेस है, पहले लेफ्ट फिर राइट, तो वापिस उधर ही आया नहीं आया? तो एक बार लेफ्ट घूमना या एक बार राइट घूमना, एक बार लेफ्ट घूम के फिर राइट घूमना, या फिर एक बार राइट घूम के एक बार लेफ्ट घूमना, तो वो 0 डिग्री को शो करता है। तो अगर 2 साइड घूमते हो लेकिन दोनों डिफरेंट साइड में घूमते हो तो उसका जो एंगल बनता है वो बनता है 0 डिग्री एंगल। उसका बनता है 0 डिग्री एंगल। तो ये वाला शेप आपने देखा कि अगर 2 डिफरेंट साइड्स हैं तो आपको हमेशा उसी सेम साइड में लेके आएगा, और अगर 2 डिफरेंट साइड नहीं है, 2 सेम साइड आप अगर टर्न करते हो तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से अब एंडिंग पॉइंट में आ गए हो, और वो है अपोजिट डायरेक्शन। ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा जल्दी से। नोट कर लिया आपने? अगर नोट कर लिया है तो अब कहानी आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर क्या कि अब ये जो फॉर्मेट आपने देखा ना, ये सारी की सारी बातें बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर है। मतलब जानकारी आपको जरूरी है क्या? डायरेक्शंस के बारे में जानकारी जरूरी है, उसके हर एक डायरेक्शन के एंगल के ऊपर जानकारी जरूरी है, उसके साथ साथ
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में भी जानकारी जरूरी है। और उसके बाद अगर आप 1 टाइम टर्न करते हो लेफ्ट, 2 टाइम लेफ्ट टर्न करते हो, 3 टाइम टर्न करते हो या 4 टाइम टर्न करते हो तो उसमें कितना एंगल जाता है वो भी जरूरी है। या फिर 2 टाइम अगर एक साइड घूम जाओ या दोनों टाइम अगर आप डिफरेंट साइड में घूमते हो तो उसमें कितना एंगल जाता है ये भी जरूरी है। तो ये सारी की सारी बातें आपने एंगल की देख ली है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला टाइप तो वही होगा जो अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो, मतलब कि सबसे पहला टाइप, ये सारी की सारी बातें मैंने मेंशन की हुई है लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगली क्लास में आपको क्यों ज्वाइन होना है ये आपको पता लग सके। तो सबसे पहला जो टाइप होगा, दिस टाइप नेम इज एंगल। जो आपने अभी तक एंगल ही एंगल पढ़ा है ना, वो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आपको समझना है। और आपको समझने के साथ साथ अगर समझ में आ जाए तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है जो कि एग्जाम की सच में अच्छे से डिसिप्लिन होकर तैयारी करना चाहता है। उसके बाद में टाइप नंबर 2, एग्जामिनर्स फेवरेट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप में से आते हैं और उस टाइप का नाम डायरेक्शनल डिस्टेंस, जिसके अंदर दिशा भी होगी, जिसके अंदर दिशा भी होगी और दूरी भी होगी। इसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों होंगी, दिशाएं भी होंगी और दूरी भी होगी। और एग्जामिनर्स फेवरेट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप के ही आते हैं एग्जाम में, ये मान के चलिएगा। लिखते जाइएगा साथ साथ में। और नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्लासेस तो कंटिन्यू रहेंगी आपकी, हर एक दिन पे क्लास मेंशन होती है तो उस तरह से मेंशन होती रहेगी। उसके बाद टाइप नंबर 3, लेकिन ये लिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको क्या क्या पढ़ना है या आपको पहले दिन से क्लियर रहे और आप उसी तरह से प्रिपेयर होके क्लास को ज्वाइन करो और क्लास को कंटिन्यू रखो। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, दिस टाइप नेम इज कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड डायरेक्शन रिलेशनशिप नहीं, कोडेड डायरेक्शन रिलेशनशिप्स का टॉपिक हो चुका है लेकिन बातें जा नहीं रही हैं, शायद आपकी भी नहीं जा रही होंगी। अभी नए नए ताजे ताजे पढ़ के आए सर कैसे जाएगा। तो कोडेड रिलेशनशिप में भी कोडेड होता है और डायरेक्शंस के अंदर भी कोडेड वाली बातें होंगी। तो अगला जो आएगा वो आएगा सांकेतिक दिशा, कि हर एक दिशा में पहले संकेत दिया जाएगा कंडीशंस के बिहाफ पर। तो सांकेतिक दिशा वाला शेप आएगा इसके अंदर, टाइप नंबर 3। उसके बाद टाइप नंबर 4 मैं यहां पे लिख रहा हूं, गौर से देख लीजिएगा। टाइप नंबर 4, दिस टाइप नेम इज शैडो। शैडो का मतलब है परछाइयों के भी क्वेश्चन यहां पे आने वाले हैं। शैडो मतलब कि परछाई वाला शेप भी यहां पर बनने वाला है, ठीक है जी। और अगला और लास्ट टाइप इसके अंदर रहेगा मिक्सअप वाले, कि मिक्स वाले क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो अगला आएगा मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन मतलब कि और बहुत सारे कनेक्शन वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके अंदर। तो ये पूरा फॉर्मेट्स आपको पढ़ना है आने वाले दिनों के अंदर। ये टाइप जरूर अपनी कॉपी में मेंशन कर लेना। टाइप नंबर 1 इज द एंगल, टाइप नंबर 2 एग्जामिनर्स फेवरेट डायरेक्शन डिस्टेंस, टाइप नंबर 3 कोडेड, टाइप नंबर 4 इज शैडो एंड देन टाइप नंबर 5 इज मिक्स्ड क्वेश्चन। तो अभी तक आपने कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ा हो, अल्फाबेट का टॉपिक पढ़ा हो या फिर ब्लड रिलेशन का टॉपिक पढ़ा हो, आप सबको ये तो पता लग चुका है कि सर को करवाने का जो तरीका है वो टाइप वाइज है, जिससे आपका एक फॉर्मेट वाइज सारे के सारे टाइप्स कंप्लीट हो जाते हैं और सारा का सारा पैटर्न क्लियर हो जाता है। क्लियर है ना। तो आज डायरेक्शन की पहली क्लास के अंदर हमने ये चीज जान ली है कि डायरेक्शंस की बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। अगर आपको वो चीज पता है तो आपको वो क्वेश्चंस करने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। वो आगे जब हम करेंगे तो आपको खुद को रियलाइज होगा। अभी बोलने के लिए बोल सकता हूं लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज समझ नहीं आएंगे। लेकिन जितना मैंने आज समझाया है उसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, नहीं ना। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आज का टाइम समाप्त होने से पहले एक बेसिक सी बात जानकारी आपको बता देता हूं। क्या कि आपको अगली क्लास तो लेनी ही लेनी है, उसके साथ साथ अभी तक जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं आप लोगों ने, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो पूछ जरूर लीजिएगा। और पूछने के लिए दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर है और फरहान अकेडमी के सोशल मीडिया के फॉर्मेट्स को आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वो आपके हर जगह पर कनेक्शंस कनेक्टेड है ही, और ये चीज ध्यान रखना। उसके साथ साथ जो है
अब क्लास को विराम देते हैं और अगली क्लास को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगली क्लास से इस टॉपिक का शुभारंभ मतलब की स्टार्टिंग करेंगे टाइप नंबर 1 से। कौन सा टाइप है, कैसा टाइप है, किस तरह का टाइप है, वो आपको चीज पता लग जाएगी टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।